किसी भी देश के राष्ट्रीय प्रतीक उसकी पहचान होते हैं। बाघ भी भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। प्रतीक यानी कि चिन्ह। भारत के बहुत सारे, जैसे कि हमने पहले चर्चा की कि चिन्ह, जैसे बताया था मैंने, फूल, कमल होता है, पक्षी, मोर होता है, तो सभी अपने देश के अपने प्रतीक और चिन्ह होते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक बाघ है और यह संकट में है। यह आज बहुत ही संकट में है। इसके ऊपर यह संकट है कि भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में बाघों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। यह हमारे देश की ही बात नहीं है, पूरे संसार, पूरे विश्व की समस्या है कि बाघों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। 18वीं शताब्दी में लगभग आधे एशिया में बाघ पाया जाता था, लेकिन आज इसका क्षेत्र बहुत कम हो गया है। जो एशिया का जो भाग है उसमें 18वीं शताब्दी के लगभग पूरे आधे एशिया में बाघ पाए जाते थे, लेकिन अब इनका जो क्षेत्र है, इनकी जो जगह है वो कम होती चली जा रही है। हम यहाँ पर प्रतीक शब्द और निरंतर शब्द को रेखांकित करेंगे। भारत में बाघों की गिरती संख्या को देखते हुए सरकार ने इसे संरक्षित पशु घोषित किया है। भारत में जो बाघों की संख्या कम होती चली जा रही है, उनके लिए उनने चिंता व्यक्त की है और उसे संरक्षित यानी कि संरक्षण यानी कि उनकी सुरक्षा की जा रही है और इसको यह ऐलान कर दिया गया है कि बाघों की हमें रक्षा करनी है। देश में बाघों की घटती संख्या के प्रमुख कारणों में वनों की अंधाधुंध कटाई और धन के लालच में बाघों का शिकार करना है। जो हमारे सामने दो कारण आए हैं जिनसे बाघों की संख्या कम होती जा रही है। पहला कि वनों की अंधाधुंध कटाई, यानी कि बिना सोचे समझे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, तो जंगल कम होते जा रहे हैं, तो इनकी भी संख्या कम होती चली जा रही है। उनका जो घर है वो छोटा होता चला जा रहा है। और दूसरा है धन के लालच में जो शिकारी हैं बाघ का शिकार करते हैं और उनकी जो खाल है, नाखून है, उनके जो दांत हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों में बेच देते हैं और उनसे धन कमा लेते हैं। तो हम यहाँ पर अंधाधुंध शब्द को रेखांकित करेंगे। भारत सरकार ने बाघ के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो भारत सरकार है, इनने इस बारे में विचार किया और इस पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दी कि इसको रोका जाना चाहिए, नहीं तो बाघों की संख्या घटती ही चली जाएगी। एक दिन यह नस्ल खत्म हो सकती है। इस पर चिंता व्यक्त की भारत सरकार ने। फिर भी शिकारी मौका मिलते ही चोरी छिपे बाघ का शिकार कर डालते हैं। फिर भी जो शिकारी हैं, जो ऐसे व्यक्ति हैं, वो नहीं मानते हैं, उन्हें मौका मिलता है और वह इनका शिकार कर लेते हैं। हमें इस पर रोक लगाने में सरकार का सहयोग करना चाहिए। हमें इसमें सरकार तो चिंता व्यक्त कर ही रही है, लेकिन हमें सरकार की इसमें मदद करनी चाहिए, यानी कि सहयोग करना चाहिए। बाघ को बचाने के लिए सरकार ने देश के कई वन क्षेत्रों में इसे संरक्षण प्रदान किया है। संरक्षण यानी कि सुरक्षा प्रदान की है। कुछ ऐसे वन क्षेत्र हैं जहाँ पर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखा जाए, उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए। हम यहाँ पर सहयोग शब्द को रेखांकित करेंगे। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क आदि को बाघ परियोजना में शामिल कर
बाघों को संरक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारे भारत देश में जो वन हैं, जो जंगल हैं, उनमें से कुछ ऐसे पार्क हैं जिनमें इनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। वो है उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ नेशनल पार्क और राजस्थान का रणथंभौर पार्क। राजस्थान का अर्थ है राज्य, जो हमारा स्टेट है, जहाँ हम रहते हैं। तो राजस्थान एक राज्य है। संरक्षण वहाँ पर इन्हें सुरक्षा दी गई है, उनकी रक्षा की गई है। बाघ की जो ऐसी योजना है वो इन 3 जो पार्क दिए गए हैं उनमें इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया गया है। तो हम यहाँ पर राजस्थान और संरक्षण शब्द को रेखांकित करेंगे। आज प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि वह बाघ बचाओ आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले, इसका प्रचार प्रसार करें और बाघ के शिकारियों एवं इसकी खाल, दांत, नाखून आदि का व्यापार करने वाले लोगों को पकड़वाने में सरकार की सहायता करें। आज हर भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है, ये फर्ज है कि वह जो बाघ बचाओ आंदोलन जो सरकार ने चलाया है उसमें भाग ले, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और उसके प्रचार प्रसार यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सबको बताए और शिकारियों को रोके कि उनका शिकार नहीं होना चाहिए। तो जो शिकारी हैं, जो उनकी खाल, दांत और नाखून जो बेचकर व्यापार करते हैं, तस्करी करते हैं, उनको पकड़वाएं और इन सब चीज़ों पर रोक लगाएं। तो आज हमने बाघ के संरक्षण के बारे में पढ़ा और जाना कि हमें किस तरह से सरकार की मदद करनी है, सहायता करनी है। धन्यवाद।